Hello students, question number 7 from JEE Main 2022, 29 June, shift 2. The question is, let f be a real valued continuous function on 0 to 1 and fx equal to given है हमें कि वो है x प्लस इस वाले पोर्शन को मैं अगर देखूं तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो ये लिखा हुआ है x इंटू एफ ऑफ टी और एक इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एंड माइनस सेकेंड इंटीग्रेशन अगर देखें तो यहाँ पर t इंटू एफ ऑफ टी डी टी आ जाएगा। इंटीग्रेशन का लिमिट्स दोनों में सेम है 0 से 1 तक। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है तो x जो है कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस यहाँ x बाहर हो जाएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 एफ ऑफ टी डी टी है एंड माइनस t टाइम्स एफ ऑफ टी डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसको मैं और अच्छे से देखें तो यहाँ पर x कॉमन ले लो अगर, तो बचेगा यहाँ पर 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 एफ ऑफ टी डी टी, कुछ इस तरीके से आएगा एंड माइनस सेकेंड इंटीग्रेशन एज इट इज़ टी एफ ऑफ टी रहेगा और है डी टी, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट्स कांस्टेंट है, तो इसको मैं a कह देता हूँ और सेम में ये भी कांस्टेंट है तो ये b हो जाएगा। तो यहाँ से जो फंक्शन fx है वो एक्चुअली हो जाएगा ax एंड माइनस b हो जाएगा। अगर फंक्शन fx अगर हो गया है ax माइनस b, अगर मैं a का वैल्यू देखूँ तो a इज इक्वल टू है 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 एफ ऑफ टी डी टी है। तो यहाँ पर मैं एफ ऑफ टी का वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दूँ, क्योंकि मेरे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू है ए एक्स माइनस बी, तो एफ ऑफ टी हो जाएगा ए टी माइनस बी। तो यहाँ जाएगा ए टी माइनस बी का इंटीग्रेशन डी टी फ्रॉम 0 से लेके 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 एंड माइनस हो जाएगा बी इंटू टी एंड इंटीग्रेशन का लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से लेके 1 तक। तो डायरेक्टली 1 पुट कर दूंगा क्योंकि 0 पर तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2 एंड माइनस यहाँ पर आ जाएगा b, और ये सब कुछ a के इक्वल में चल रहा है। a अपॉन 2 को इधर लाऊंगा तो a में से माइनस होने पर a अपॉन 2 बचेगा इक्वल टू 1 माइनस b बचेगा। तो यानी कि यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 2b। सेम में मैं b का वैल्यू निकालूंगा तो b इज इक्वल टू गिवन है कि वो है ये वाला इंटीग्रल है ना, डेफिनेट इंटीग्रल 0 से लेके 1 t इंटू एफ ऑफ टी डी टी है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन t एफ ऑफ टी का वैल्यू पुट करूँगा तो जो कि है a इंटू टी एंड माइनस b डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये लिखा हुआ है ए टी स्क्वायर एंड माइनस लिखा हुआ है b इंटू टी और इसका इंटीग्रेशन है पूरे का फ्रॉम 0 टू 1। तो जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली हो जाएगा कितना, यहाँ पर डायरेक्टली मैं करूँ तो ये हो जाएगा ए टी क्यूब हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 आएगा माइनस बी टी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, जिसमें हम जब लिमिट्स पुट करेंगे 0 से लेके 1 तो बेसिकली 1 ही पुट कर देते हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ आ जाएगा a अपॉन 3 एंड यहाँ आ जाएगा b अपॉन 2, क्योंकि 0 पर तो 0 ही हो जाएगा, t का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो दोनों चीज़ें 0 हो जाएगी। तो ये आया हमारा b का वैल्यू इस पूरी इक्वेशन को, क्योंकि b इज इक्वल टू लिखा हुआ है a अपॉन 3 एंड माइनस b अपॉन 2, तो b अपॉन 2 अगर इधर लाऊंगा मैं तो ये एक्चुअली 3b अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन 3। नेक्स्ट पेज पर अगर लिखूँ मैं इसको तो लिखा हुआ है 3b अपॉन 2 इज इक्वल टू a अपॉन 3। तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 2a अपॉन 9। इस b की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूंगा, जो कि मेरी ये है, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो इसको मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू गिवन है 2 माइनस 2 इंटू बी का वैल्यू है 2a अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 4a अपॉन 9। जब 4a अपॉन 9 को इधर लाऊंगा तो a प्लस 4a अपॉन 9 इक्वल टू हो जाएगा 2, इसको ऐड करेंगे तो 13a अपॉन 9 हो जाएगा ये, और इक्वल टू 2 है तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 18 अपॉन 13। और उसके बाद फिर b का वैल्यू निकाल लेंगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 9 टाइम्स a है, तो यहाँ पर a का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा जो कि है 18 अपॉन 13 है।
तो ये 9 से 18 जो है 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली बी का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 4/13। तो यानी कि फंक्शन एफ एक्स मेरे पास आ जाएगा, एफ एक्स विल बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, ए एक्स है यानी कि 18/13 टाइम्स एक्स होगा, एंड माइनस टाइम्स बी था यानी कि 4/13। तो बस अब यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम बस चेक करना है हमें कि ये पॉइंट्स जो हैं, है ना। देन पूछा इसने विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द कर्व, तो सबको चेक कर लेते हैं बारी बारी से। तो ऑप्शन ए को चेक करूँ अगर मैं, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2,4, तो मैं डायरेक्टली एक्स की प्लेस पर 2 पुट कर देता हूँ, तो देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू 4 आना चाहिए, तो 18/13 इंटू 2 एंड माइनस 4/13 है। तो बेसिकली इसका वैल्यू अगर देखें तो 18 इंटू 2 36 हो जाएगा, 36 माइनस 4 करूँगा तो 32 हो जाएगा। तो 32/13 आ रहा है, जो कि 4 के इक्वल नहीं आ रहा, तो यानी कि ए ऑप्शन जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन को चेक करेंगे तो बी ऑप्शन है 1,2, तो जब मैं 1 पुट करूँगा तो यहाँ पर आएगा एफ ऑफ 1 का वैल्यू 18/13 माइनस आएगा 4/13, तो ये हो जाएगा 14/13, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 2 नहीं आ रहा है। सी ऑप्शन को चेक करते हैं इसी तरीके से, तो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4/17, सॉरी 4,17 है। तो जब मैं पुट करूँगा तो एफ ऑफ 4 का वैल्यू इक्वल टू आएगा 18 इंटू 4/13 आएगा, एंड माइनस 4/13 आएगा। तो बेसिकली ये भी 17 के इक्वल तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये आएगा 4 इंटू 17/13 के इक्वल आएगा, जो कि 17 के इक्वल नहीं है। तो डी ऑप्शन ही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। एक बार फिर भी हम उसको चेक कर लेते हैं, 6,8 को चेक करना है मुझे। तो यहाँ पर पुट करूँगा तो एफ ऑफ 6 का वैल्यू 8 आना चाहिए, तो एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 18/13 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 4/13 है। यहाँ से मैं 2/13 पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लूँ अगर, तो यहाँ पर बचेगा 18 इंटू 3 बचेगा, क्योंकि 2 ऊपर से कॉमन चला गया है, और माइनस 2, तो 18 इंटू 3 54 होता है। 2/13 इंटू 54 माइनस 2 कर दूंगा, तो 54 माइनस 2 हो जाएगा 52, एंड ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 52 13 से। तो फाइनली आपका आंसर 8 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।